Hello everyone. Hello and welcome back to our channel. A very big and important update for class 12 students कि CBSE ने ऑफिशियल सैंपल पेपर इसी ईयर के लिए रिलीज कर दिया है. That is for your boards 2026. So आज की वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि सैंपल पेपर से हमें क्या एनालिसिस निकल के बाहर आ रही है. As you can see मेरे पीछे क्लास 12 के सैंपल पेपर की बात करेंगे. कौन से सब्जेक्ट्स की? मेनली हम PCM की बात करेंगे. आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का पेपर डिस्कस करेंगे. पेपर नहीं डिस्कस कर रहे हैं. आई होप सैंपल पेपर सबने अभी तक देख ही लिया होगा एज वेल एज द मार्किंग स्कीम. सो इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज की. किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है, किनकी वेटेज ज्यादा है. सो आज आपको पता है कि सैंपल पेपर में जैसे सीबीएसई का भी थोड़े दिन पहले ब्लूप्रिंट निकाला था. सो आपकी यूनिट वाइज तो सारी वेटेज फिक्स है, बट हम एक और स्टेप फर्दर जाकर उस पर्टिकुलर यूनिट में, जैसे आपकी फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं. तो उनमें से भी कौन सी चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किनकी वेटेज सबसे ज्यादा है, सो दैट हम अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी उस हिसाब से इम्प्रोवाइज कर पाए. तो हमें क्या फोकस करना है आगे मूविंग फॉरवर्ड. एनालिसिस जो देखेंगे वहां पे जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहे हैं सबसे पहले उनको रिवाइज करना है. उनको आपको एकदम पक्का कर लेना है कि उन वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो भी 5 मार्कर क्वेश्चंस है उसमें आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. तो जिन भी चैप्टर से 5 मार्कर अभी सैंपल पेपर में देखा गया एटलीस्ट वो चैप्टर्स आपको एकदम थॉरोली प्रिपेयर करने हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एनालिसिस. जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले फिजिक्स के पेपर की बात करते हैं. पैटर्न में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए, स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. फिजिक्स के अंदर जैसे अगर आप देखेंगे तो 33 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 33 है. 16 आपके 1 मार्कर है. 16 में से 12 एमसीक्यू, 4 असर्शन रीजन. 5 आपके 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं. 7 क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले, और 2 आपकी केस बेस्ड स्टडी जो होती है या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. 2 क्वेश्चंस आपके वो है 4 मार्कर में, एंड एज यूजुअल 3 5 मार्कर्स हैं. 5 मार्कर वाली चीजें आप देखोगे अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सेम ही है, जो आपका एग्जैक्टली सेम है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन. कि 1 मार्कर यहाँ पर भी 12 + 4 एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन. 2 मार्कर में 5 क्वेश्चन, 3 में 7, 4 मार्कर में 2 एंड 5 मार्कर में 3 क्वेश्चन. बट एक बात जो ध्यान रखनी है, इस बार के सैंपल पेपर से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है एनालिसिस, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके ज्यादा हैं. मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा हैं. आपको क्लियर एंड कंसाइज अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपने कॉन्सेप्ट की, तभी आप करेक्ट आंसर कर पाएंगे. ठीक है, अब चलते हैं आगे. अगर आप यहां पर देखेंगे तो फिजिक्स के अंदर स्पेशली अपनी पहली यूनिट की बात करते हैं. ये जो यूनिट्स डिवाइडेड होंगे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैंने अभी डिवाइड की हुई है. जैसे ब्लूप्रिंट में सबसे पहली जो आप कंबाइन कर रहे थे चैप्टर्स, वो कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड टोटल वहां पर 16 मार्क्स में ये यूनिट थी. ये तीनों चैप्टर 16 मार्क्स के हैं. तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर एक एमसीक्यू आया है, एक 2 मार्कर क्वेश्चन आया है और एक 5 मार्कर है. अब 5 मार्कर में फिजिक्स के पेपर में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यूजुअली जैसे क्या रहता है सेम चैप्टर में चॉइस देते हैं, बट फिजिक्स के अंदर क्या हो रहा है एक ही यूनिट में आपको चॉइस मिलेगी. जैसे जो आपको 5 मार्कर क्वेश्चन है, एक 5 मार्कर इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड से है, और उसमें जो दूसरा ऑप्शन है, आपको पता है तीनों 5 मार्कर्स में ऑप्शन होती है इंटरनल चॉइस की कौन सा आप अटेंड करना चाहते हैं. तो फिजिक्स के अंदर क्या हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला जो क्वेश्चन है उसके साथ में जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से आया हुआ है. सिमिलरली अगर नीचे आप देखोगे तो जो सेकंड यूनिट है मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी, वहां पर भी एक 5 मार्कर क्वेश्चन आपका ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से आया हुआ है. उसका जो चॉइस है, चॉइस में आपके पास ऑप्शन है एसी का एक क्वेश्चन करने का. तो आपको जो इंटरनल चॉइस मिलेगी स्पेशली इन द 5 मार्कर वो सेम यूनिट के चैप्टर्स के विदिन मिलेगी. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड टोटल आपका अराउंड 8 मार्क्स का है. इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर हम 5 मार्कर क्वेश्चन को इलेक्ट्रिक चार्जेस में काउंट करें, अगर आप 5 मार्कर को नीचे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में काउंट कर लोगे तो ये चैप्टर 3 नंबर का हो जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आपका 7 मार्क्स का हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब 5 मार्कर को आप ऊपर या नीचे फर्स्ट या सेकंड किसी में भी ऐड कर सकते हो. तो अगर टोटल मिलाके हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैट्स जो आपके फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो टोटल 10 मार्क्स के हैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स आपकी जो यूनिट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हो गई. सेकंड जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 1, 2 और 3 मार्कर के 3 मार्क्स के तीनों के एक एक क्वेश्चन
आए हैं पेपर में, सैंपल पेपर में। तो टोटल करंट इलेक्ट्रिसिटी की वेटेज हो गई 6 मार्क्स। सिमिलरली मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म में अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर काफी चॉइस गिवन है। जैसे 2 मार्कर के अंदर जो चॉइस गिवन है, एक पार्ट मूविंग चार्जेस से है, दूसरा मैग्नेटिज्म से है। सिमिलरली 3 मार्कर में भी यही हो रहा है, एक मूविंग चार्जेस का है और एक मैग्नेटिज्म का है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको सेम कलर से मार्क करके रखा हुआ है इन 1 कॉलम। सिमिलरली तो अगर आप यहां से देखोगे तो मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म की वेटेज हो गई 6 मार्क्स एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर की वेटेज है 1 मार्क्स। 1 क्यों लिखी है कि अगर ये 2 मार्कर और 3 मार्कर जो चॉइस वाला है, अगर आप उसको मैग्नेटिज्म मैटर में काउंट कर लोगे तो ये भी 6 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईएमआई में क्या क्या है, ईएमआई में एक 1 मार्कर एक एमसीक्यू आया है और एक आपका 3 मार्कर क्वेश्चन आया है। ईएमआई की टोटल वेटेज 4 मार्क्स है और एसी की टोटल वेटेज सिमिलरली 6 मार्क्स है। तो यहां पे अगर आप यूनिट वाइज देखोगे तो अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि वो 10 मार्क्स में आई है। ठीक, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या थी, ईएम वेव्स एंड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जैसा कि हमें बताया, ऑप्टिक्स की वेटेज हर ईयर पेपर में सबसे ज्यादा रहती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ईएम वेव्स तो ठीक है, ईएम वेव्स हर ईयर, ईएम वेव्स में कुछ खास अंतर इस बार नहीं दिखा है, 2 या 3 नंबर का ही आता है, सेम 3 मार्क्स का ही ईएम वेव्स इस ईयर भी है। बट रे ऑप्टिक्स में अगर आप देखोगे तो रे ऑप्टिक्स पूरा आपका फिक्स्ड है, 10 मार्क्स का, कोई चॉइस में नहीं आया है। एक जो 5 मार्कर है, 5 मार्कर में दोनों ही क्वेश्चंस रे ऑप्टिक्स से ही है ऑप्शन में। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में एक एमसीक्यू एक असर्शन रीजन है आपका, एक 3 मार्कर है, एक 5 मार्कर है, टोटल 10 मार्क्स की वेटेज है। वेव ऑप्टिक्स से आपका 2 1 मार्कर है और एक 3 मार्कर क्वेश्चन आया है। 3 मार्कर में आपकी डेरिवेशन आई है। सो 5 और 10 टोटल 15 मार्क्स हो गए आपकी ऑप्टिक्स की यूनिट के। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट ऑप्टिक्स हो गई। सेकंड नंबर पे 10 मार्क्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। नेक्स्ट ड्यूअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियर, तीनों मिलाकर आपके 12 मार्क्स के हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। ड्यूअल नेचर से एक ही 4 मार्कर क्वेश्चन आया है। 4 मार्कर क्वेश्चन में ड्यूअल नेचर 2 मार्कर क्वेश्चन में चॉइस थी ड्यूअल नेचर और एटम्स वाले चैप्टर में से। एटम्स भी आपका 4 मार्क्स का है और न्यूक्लियर भी 4 मार्क्स का आया है। तो 4-4 नंबर के तीनों चैप्टर आते हैं। इजी एंड स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो ड्यूअल नेचर में ग्राफ्स हैं। एटम्स में आपका जो एनर्जी में जैसे आप एक्साइट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को, कितनी एनर्जी देनी है, एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। सिमिलरली न्यूक्लियर चैप्टर से भी इजी क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखोगे तो इसकी वेटेज थोड़ी सी अच्छी है, क्यों, क्योंकि ये अकेला चैप्टर 7 मार्क्स का है और इसमें भी जैसे इस ईयर सैंपल पेपर में फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर एक नोट लिखने के लिए आया हुआ है इन 3 मार्क्स। तो सेमीकंडक्टर का चैप्टर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है कि अच्छी खासी वेटेज है 7 मार्क्स की और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें किन 3 चीजों पे फोकस करना है। एक तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट्स, वो हमारी अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। सेकंड, अगर आप देखोगे ईएमआई और एसी भी मिलाकर आपका दोनों चैप्टर 10 मार्क्स का है, तो ईएमआई और एसी भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। थर्ड, आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए ऑप्टिक्स पे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें अपनी ऑप्टिक्स अच्छे से प्रिपेयर करनी है, अच्छे से उसको स्ट्रॉन्ग करके जाना है। सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड ईएमआई एसी। थर्ड नंबर पे हमें सेमीकंडक्टर का चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। सेमीकंडक्टर पे मेरा बार बार फोकस क्यों है, लास्ट चैप्टर है, हर जगह हर स्कूल्स में लास्ट में होता है, तो थोड़ा सा हम नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको एंड थोड़ा सा जल्दी में पढ़ते हैं तो कभी कभी क्लियर नहीं होता। बट इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो सेमीकंडक्टर का चैप्टर जरूर अच्छे से करिएगा। 7 मार्क्स की वेटेज है आउट ऑफ 70। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिक्स। तो फिजिक्स में आप देखोगे टोटल आपके मार्क्स कितने हुए, यहाँ पे 70 मार्क्स का पेपर है। कैसे स्प्लिट है आपके 3 5 मार्कर, जैसे हमने देखा 2 4 मार्कर, 7 3 मार्कर एंड 5 2 मार्कर। 16 क्वेश्चंस में आपके एमसीक्यू है, 16 मार्क्स के एमसीक्यू है, असर्शन रीजन है। सेम पैटर्न आपका केमिस्ट्री के अंदर है। केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, अब केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। 3 पार्ट्स में होते हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो एक तो सबसे पहली चीज हमें एविडेंट है, जैसे फर्स्ट बुक के अंदर फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के मिलाकर 5 चैप्टर है। ऑन द अदर हैंड सेकंड बुक में पूरी की पूरी 5 चैप्टर ऑर्गेनिक के ही है। तो इट गोज विदाउट सेइंग कि ऑर्गेनिक तो अच्छे से ही आनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा पेपर, मतलब ऑलमोस्ट 50% पेपर आपका ऑर्गेनिक से ही आ रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक है, 14 मार्क्स की इनऑर्गेनिक है और 23 मार्क्स की फिजिकल है। तो आप देख रहे हो 33 मार्क्स, ऑलमोस्ट 50% पेपर आपका सीधा सीधा ऑर्गेनिक से आ रहा होगा। ठीक है, फिजिकल में आप देखते हैं, फिजिकल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा हमारा, तो सॉल्यूशंस की टोटल वेटेज 7 मार्क्स है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स इज आल्सो 7 मार्क्स।
तो फिजिकल के अंदर हमको सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना है, अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। सेकंड, इनऑर्गेनिक पे आपके दो चैप्टर्स हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोनों ही चैप्टर्स का इक्वल वेटेज दिखाई दे रहा है सैंपल पेपर में। टोटल 14 मार्क्स की इनऑर्गेनिक आती है, दोनों में से 7 मार्क्स के इक्वल वेटेज स्प्लिट है इन 2 चैप्टर्स। सिमिलरली ऑर्गेनिक के अंदर अगर आप देखोगे तो हेलो एल्केन हेलो एरीन आपका 6 नंबर का है, एल्कोहल फिनॉल 6 मार्क्स में है, एल्डिहाइड कीटोन 10 मार्क्स में है, अमीन्स 4 में है और आपका बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स में है। तो थोड़ा सा एक तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे ऑर्गेनिक का चैप्टर है, थोड़ा सा ये जो वेटेज है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे अगर आपका कोई नेम रिएक्शन यूज हो रहा है या कहीं पे कोई प्रिपरेशन यूज हो रही है तो ऑलमोस्ट, क्योंकि सारे चैप्टर्स लिंक्ड है, तो एक चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर के किसी क्वेश्चन में यूज हो जाता है। तो करेक्टली क्लासिफाई कर पाना कि मतलब फिक्स करके बताना कि इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो ऑर्गेनिक की वेटेज को थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक की जो आपकी वेटेज है, ऑर्गेनिक की वेटेज किस हिसाब से है आपका सब, मतलब मैंने थोड़ा सा ऐसे डिवाइड किया है उसको, जो भी बेस्ट हमारी प्रिपरेशन दिखी जिस भी चैप्टर से उस हिसाब से रखा है, बट इसको लेकर चलना है कि थोड़ा बहुत ये चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हमको एल्डिहाइड कीटोन 10 मार्क्स में दिख रहा है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा भी हो सकता है कि एल्डिहाइड कीटोन 8 मार्क्स में आए और अमीन्स आपका 6 नंबर का हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से ध्यान रखना, बट अमीन्स एक छोटा चैप्टर है तो इसलिए थोड़ी कम प्रोबेबल, मतलब थोड़ा सा उसका वेटेज कम होगा। अल्कोहल फिनॉल आपका, फिर अल्कोहल फिनॉल हेलोरीन की ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है 6, इसकी वेटेज ज्यादा चेंज नहीं होगी, बट हाँ एल्डिहाइड कीटोन और अमीन्स के अंदर थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स का प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर केमिस्ट्री चैप्टर। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स का भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी 7 मार्क्स की वेटेज है। बायोमोलिक्यूल्स हम लोग काफी बार थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं कि इससे तो थोड़े ही क्वेश्चन आने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन ही आएगा। सैंपल पेपर में देखोगे तो सीधा सीधा एक 5 मार्कर आया हुआ है डायरेक्टली बायोमोलिक्यूल्स से, तो बायोमोलिक्यूल्स को इसलिए अच्छे से पढ़ के जाना है। सो फिजिकल में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे फोकस करना है, इनऑर्गेनिक में दोनों ही चैप्टर्स पे फोकस करना है क्योंकि दोनों की इक्वल वेटेज है। एंड ऑर्गेनिक के अंदर सबसे अच्छे से हमें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आना चाहिए। वैसे तो ऑर्गेनिक के अंदर अगर एक चीज नहीं आएगी तो दूसरी चीज भी आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे, तो पूरी ऑर्गेनिक ही आपकी अच्छे से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए क्योंकि ऑर्गेनिक पूरी 33 मार्क्स की आ रही है केमिस्ट्री के पेपर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री पेपर। मूविंग ऑन, मैथ्स का पेपर अब देख लेते हैं। मैथ्स के पेपर में टोटल आपके 38 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 38 में से 20 आपके 1 मार्कर क्वेश्चंस है। 20 में भी स्प्लिट कैसे है, मैथ्स के अंदर आप देखोगे असर्शन रीजन थोड़े से कम है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में ही 4-4 असर्शन रीजन थे, 12 एमसीक्यू। मैथ्स में कहानी थोड़ी सी ऑपोजिट है, 18 एमसीक्यू में 18 एमसीक्यूज है और 2 असर्शन रीजन है। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड 3 क्वेश्चन है आपके यहाँ पे और 4 आपके 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे मार्क्स, मतलब आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज्यादा क्यों है क्योंकि यहाँ पे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं। वहां पे पेपर 70 का होता है, यहाँ पे 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपकी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके ये 6 यूनिट्स बनाए हुए हैं, रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। इनमें से भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट अवे जैसे केमिस्ट्री का पूरा पेपर ऑर्गेनिक से जीत सकते हो, वैसे ही मैथ्स का पूरा पेपर आप कैलकुलस के ऊपर जीत सकते हो। कैलकुलस की 50% मतलब ऑलमोस्ट 50% वेटेज कैलकुलस की है। 80 में से 35 मार्क्स का सीधा सीधा कैलकुलस ही है, ठीक है। बात करते हैं रिलेशन फंक्शन में 2 चैप्टर आ गए। आपका रिलेशन फंक्शन के नाम से जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दोनों ही चैप्टर 4-4 नंबर के हैं। इस यूनिट की वेटेज 8 मार्क्स है, इक्वली स्प्लिट है ये वेटेज दोनों चैप्टर्स में। मैट्रिसेस में आपका अलजेब्रा में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पे आई वुड से फोकस अच्छे से करना, मतलब अच्छे से पढ़ना क्योंकि थोड़ा कंपैरेटिवली आसान चैप्टर्स होते हैं और अच्छी खासी 10 मार्क्स की वेटेज है। तो आप ज्यादा स्कोर अगर करना है, मतलब स्ट्रैटेजी अगर आप बना रहे हो तो स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को एकदम पक्का कर लेना है क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर है, तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। कैलकुलस के अंदर अगर बात करें तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आपकी 9 मार्क्स की है। ये पूरा वेटेज, पूरा स्प्लिट हर सब्जेक्ट के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग है। सो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 9 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 8 मार्क्स, इंटीग्रल्स 9 मार्क्स। तो अगर कैलकुलस में भी बात करें तो जो कैलकुलस के पहले 3 चैप्टर हैं उन पे हमें ज्यादा ध्यान रखना है, ज्यादा अच्छे से उनको प्रिपेयर करना है क्योंकि वो 9 और 8 मार्क्स के आ रहे हैं। जो बाकी 2 चैप्टर्स हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जहां पे एरिया वगैरह निकालना होता है और आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 6 मार्क्स में है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम वेटेज है। उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा और 3D में से अगर देखोगे तो वेक्टर अलजेब्रा सिर्फ 3 ही नंबर का है, बट गेम किसने चेंज कर दी, 3D ने। तो 3D ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है, मतलब 3 डायमेंशनल
वाला, उसके अंदर 11 मार्क्स का वो पूरा चैप्टर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा हाई वेटेज इस चैप्टर की दिख रही है हमको यहाँ पे। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का हर साल इतना ही वेटेज रहता है, 4-5 मार्क्स, तो प्लस माइनस 1-2 तो होता रहता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपकी 8 मार्क्स की है। तो मैथ्स के पेपर के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो 3D हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। 3D का वेटेज मैक्सिमम है 11 मार्क्स। 3D के बाद कैलकुलस के अंदर जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं कैलकुलस के, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी एंड इंटीग्रल्स, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑलमोस्ट 8 और 9 मार्क्स की वेटेज है। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी आप नहीं लीव कर सकते, प्रोबेबिलिटी अच्छे से आना ही आना चाहिए, 8 मार्क्स का चैप्टर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इजी एंड स्कोरिंग पार्ट है, इजी क्वेश्चंस आते हैं और 10 मार्क्स की वेटेज है। तो अगर आप ऐसे मान के चलिए, अगर आप ये सारी चीजें जो येलो से हाईलाइटेड है, अगर आप ये भी कर लेते हो तो आराम से 50+ मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। बट we'll also be bringing a separate video on the strategy, आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे इम्प्रोवाइज करना चाहिए, वो सब भी हम एक बार डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, जब आपके पेपर आने वाले होंगे, पेपर से थोड़ा टाइम पहले हम वो बात करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैथ्स पेपर। अब एक और बात क्या याद रखनी है, फिजिक्स के अंदर एक चीज जो हम लोग बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, वो है डेरिवेशंस। हमें लगता है कि ठीक है डेरिवेशन तो लिख ही देंगे, बट इस ईयर के सैंपल पेपर में भी अगर आप देखोगे तो 20+ मार्क्स की डायरेक्ट डेरिवेशंस आई हैं। एंड मैक्सिमम डेरिवेशंस कहां से आती हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, आपका सेमीकंडक्टर, 3 चैप्टर्स तो फिक्स हैं जहां से डेरिवेशन आनी ही आनी है। रे ऑप्टिक्स में अगर आप देखोगे और वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारी, रे ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा डेरिवेशन है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, और वेव ऑप्टिक्स में कंपैरेटिवली कम है, मतलब 4-5 डेरिवेशन है, बट आनी ही आनी है ऑप्टिक्स से तो डेरिवेशन। तो डेरिवेशंस को प्लीज 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 इग्नोर मत करना। वी आर ऑल्सो अपलोडिंग अ सेपरेट वीडियो सीरीज ऑन डेरिवेशंस, जहां पे हम 1 by 1 हर चैप्टर में जो भी डेरिवेशंस है सारी डेरिवेशंस रिवाइज कर रहे हैं। दैट वीडियो सीरीज इज जस्ट ओनली ऑन डेरिवेशंस। तो एक बार वो वीडियो सारी जरूर देख लीजिएगा, डेरिवेशंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। 20+ मार्क्स के आउट ऑफ 70 डेरिवेशंस आ रही हैं फिजिक्स के। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर एनालिसिस अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स चैप्टर। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू एंड आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि अगर आप कोई चीज थोड़ी सी अगर गलत कर रहे हो या फिर अगर थोड़ा सा आपको चेंज करना है, तो नहीं समझ में आ रहा कि कहां पे स्ट्रगल हो रहा है, तो आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो थैंक यू so much for watching the video and see you in the next video.